अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आज 5वें दिन भी मजदूरों को बचाने का अभियान जारी है। 40 मजदूर अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें आ रही हैं और अब दिल्ली से लाई गई नई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन से टनल में बोरिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है और बोरिंग में ह्यूम पाइप को डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई अमेरिकन ऑगर मशीन 1 घंटे में 5 मीटर बोरिंग करेगी और मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि शाम तक मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। तो रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। देखिए 1 मिनट में 5 मीटर तक का जो बलवा है वो ये मशीन हटा सकती है और अमेरिकन मशीन है जो कि दिल्ली से मंगाई गई है। इसका इंस्टॉलेशन सुबह किया गया जिसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है और आज शाम तक का वक्त लगेगा। अधिकारियों की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि शाम तक सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इससे पहले जब मंत्री वीके सिंह पहुंचे तो मजदूरों से बातचीत भी की गई थी और उनसे बातचीत के दौरान उनको भरोसा भी दिया गया कि भारत सरकार आपके साथ में है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, धैर्य रखें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है और शाम तक का वक्त यानी कि कुछ घंटे और लगेंगे जिसके बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह आज उत्तरकाशी पहुंचे जहां उन्होंने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी ली। साथ ही जनरल वीके सिंह ने पाइपलाइन के जरिए फंसे मजदूरों से बातचीत भी की और मजदूरों से कहा कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, जल्द ही सबको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। दुर्घटनाएं इन फ्यूचर किसी टनल में न हो, क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स? देखिए ऐसा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी हमारी बैठी हुई है। वो एक्सपर्ट कमेटी इसके बारे में फैसला लेगी, आगे क्या क्या और करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे रखना चाहिए, उसके बारे में बातचीत। सर अभी हम किन किन से कांटेक्ट कर रहे हैं जो एक्सपर्ट इस फील्ड में? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको ब्रीफ कर देंगे। तो यहाँ पर जो टनल साइड है, कर्नल वीके सिंह ने यहाँ पर निरीक्षण किया, बाकायदा एक एक सवाल के उन्होंने पत्रकारों के जवाब भी दिए और ये आश्वस्त किया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कुशलतापूर्वक जल्द से जल्द संपन्न कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल उसकी फीजिबिलिटी देखकर उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके इवैल्यूएट करके और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है, उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकाल पाए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अधिकारियों के साथ में एक बैठक की जिसमें राधा रतूड़ी, विनय शंकर पांडे और मीनाक्षी सुंदरम मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना है, अब आगे से ऐसे प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लगातार घटना का अपडेट लिया जा रहा है। लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सुरंगों का, टनल्स का, चूंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं,
हम इन सभी की समीक्षा करेंगे और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं, लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट मौके से? देखिए, बीके सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने बाकायदा पूरा निरीक्षण भी किया टनल में जाकर और जो श्रमिक हैं उनसे बातचीत भी की। उन्होंने पूरा ऑपरेशन का अप टू डेट लिया अधिकारियों के साथ। करीब 1 से 1.5 घंटे उन्होंने तमाम जो एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, चाहे वो NHIDCL के हों या अदर जो एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ विचार विमर्श किया और सभी विकल्प पर उन्होंने इस दौरान विचार किया। खासकर जो ऑगर मशीन है उसने काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बीके सिंह को भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जो अत्याधुनिक से अत्याधुनिक टेक्निक्स हो सकती है उसका यहाँ पर यूज किया जा रहा है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि पूरा देश आपके साथ है और हर जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाए। जो ऑगर मशीन यहाँ पर लगाई गई है उसने अभी 5 मीटर तक ड्रिल कर लिया है। उसके बाद उसमें अब दूसरा जो पाइप है उसको कनेक्ट होना है। जो स्टील पाइप है जिनको हम ह्यूम पाइप कह रहे हैं, वो करीब 6 मीटर एक पाइप की डिस्टेंस है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने में भी कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। यानी कि एक पाइप आप 1 घंटे में 5 मीटर का एक पाइप आप इंसर्ट करेंगे और फिर दूसरा पाइप जब उसके साथ इंसर्ट होगा तो दोनों को बीच में वेल्ड करना पड़ता है। लेकिन चूंकि टेक्निकली ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने में। क्योंकि पाइप को जब कनेक्ट करना होता है तो उसको कम से कम 900 डिग्री पर गर्म करके उसको फिर आपस में जोड़ा जाता है। तो इस दौरान करीब 2 से ढाई घंटे का ये वक्त लगता है। तो एक पाइप इंसर्ट किया जा चुका है और ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आज बीके सिंह ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दौरान ये बात भी सामने आई कि जो मलबा है जो 50 से 60 मीटर हिस्से में फैला हुआ है, इसके अंदर कंपनी की 2 मशीनें भी इस मलबे में दबी हुई हैं। सवाल ये उठ रहा था कि जब वहाँ पर 2 बड़ी मशीनें वहाँ पर मलबे में दबी हुई हैं, जब यहाँ से ड्रिलिंग होगा तो कहीं मशीन को वहाँ पर फिर कोई नए चैलेंज का सामना न करना पड़े। तो इसके जवाब में इंजीनियरों ने बताया कि जो मशीन दबी हैं उनका जो अलाइनमेंट है उसको श्रमिकों से पूछ के कि ये मशीन किस साइड में टनल की खड़ी थी, दूसरे साइड से, दूसरे अलाइनमेंट से बोरिंग की जा रही है इस मशीन के जरिए, ताकि जब मशीन बोरिंग करते हुए आगे बढ़े तो उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो, उसमें किसी तरह की बाधा न हो। तो फिलहाल ऑपरेशन अपनी प्रगति पर है। देखना होगा कि ऑपरेशन में और कितने घंटे बाद ये कहना ठीक होगा कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, ठीक ठाक टाइम बताना या अनुमानित टाइम बताना भी अब संभव नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें खुलकर आ रही हैं। आपने अभी कर्नल बीके सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर ऑपरेशन सबमिट कर लिया जाएगा। अभी तक हम कह रहे थे कि 24 से 50 घंटे का समय लग सकता है। वो भी इस आधार पर कह रहे थे कि एक स्टील पाइप को, एक ह्यूम पाइप को जो 6 मीटर लंबाई का है उसको इंसर्ट करने में 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये नई जानकारी है कि जब उससे हम दूसरा पाइप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करना होगा, उसको एक सुरंग का रूप देना होगा, उस कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है, क्योंकि उसके लिए पूरी मशीन को फिर डिस्टर्ब करना होता है, आगे से पीछे ले जाना होगा, तो उसमें करीब 2 से ढाई घंटा लगता है। तो ये अनुमान बताता है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी अलग अलग जानकारी अभी साझा की गई है, लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि कितना और वक्त लगेगा इन सभी को बाहर निकालने में। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र लगातार ऐसी ही घटनाओं से पहले भी जूझता रहा है और उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे को 4 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई भी खास सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के इष्ट देवता भगवान
बौखनाक की उपेक्षा के कारण हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियां पिछले 4 दिन से सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। आज 5वें दिन अब नई मशीन से ड्रिल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये इष्ट देव भगवान बौखनाग का प्रकोप है। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौखनाग देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों से छेड़छाड़ कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास मंदिर बनवाने का वादा किया था, लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनवाया। और टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों के बनाए मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये देवता का प्रकोप है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो इन लोगों ने देवी देवताओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है। पहले बोला है कि हम करेंगे, बाद में नहीं किया है। बाद में जो जगह मंदिर के लिए चयनित करी हुई थी देवता ने, उसको फेंक दिया गया। कंपनी को भी अब लगता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है, इसलिए टनल साइट पर बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर बुधवार को पूजा कराई गई और संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन सफल होते ही देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा आगे क्या इसमें जो है मतलब एक शायद चीज जो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है देवता की ये कृपा है पहली कि यहाँ पे थोड़ा जो है ये नगलनाग हमारा जो है बासुकी नाग है, इसने पूरी बारात जो है विश्वरानी पूरी बारात तो जो है घेर दी। बुधवार को सिलक्यारा टनल ऑपरेशन साइट पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी भी भगवान बौखनाग देवता से प्रार्थना करती नजर आई। उन्होंने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भगवान बौखनाग देवता का मंदिर बनवाया जाएगा। ये भी अलग कुछ पूजा होना चाहिए और मैंने बोल दिया है हमारे यहाँ बौखनाग का जो मंदिर है उसकी भी थोड़ा सा अलग कुछ पूजा भी करें। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाग देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें लोगों की गहन आस्था है। सुरंग के अंदर फंसी 40 जिंदगियों की सलामती के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। ग्रामीण भी भगवान बौखनाग देवता को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। सिलक्यारा टनल से सुनील नौप्रभात के साथ बलबीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 9 नवंबर को हुई ज्वेलर डकैती कांड में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने दोनों पर इनाम घोषित किया है। आरोपी प्रिंस कुमार और विक्रम कुशवाहा पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों आरोपी ज्वेलर्स लूट में शामिल थे, जबकि 2 आरोपी विशाल और अमृत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये दोनों बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। डकैती के लिए दोनों आरोपियों ने इनके लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, इनाम की राशि भी घोषित कर दी गई है, अब पुलिस के हाथ और क्या क्या सबूत लगे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देहरादून में जो डकैती हुई थी उसमें पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है ये दोनों जो लोग जो विशाल और अमृत है, ये जो डकैती में जो देहरादून पहुंचे थे, इन्होंने ही इनको गाड़ी उपलब्ध कराई थी। इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद ये पुलिस सामने आए जो आरोपी प्रिंस और विक्रम कुशवाहा जो दोनों आरोपी हैं, ये डकैती में देहरादून में शामिल हुए थे और इनका ही ये गैंग था जिसे देहरादून में डकैती किया था। बताया जा रहा है कि पूरे देहरादून में ये जो लोग थे ये करीब 2 से 2.5 महीने देहरादून में रुके। इन्होंने पूरी प्लानिंग देहरादून के थैलाकुई जो इलाका है वहाँ एक मकान में ये रहते थे, वहाँ पूरी इन्होंने एक प्लानिंग तैयार की थी, जिस प्लानिंग का जो घटनाक्रम 9 तारीख को इन्होंने अंजाम दिया। और अब पुलिस इन लोगों को तक पहुंचने वाली है और पुलिस जल्द से तो पुलिस के हाथ कई बड़े सबूत लगे हैं। अब जल्द ही पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
उत्तराखंड में इस साल बोर्ड परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी और इसके साथ ही 30 अप्रैल तक रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके तहत ही आदेश ये भी दिया गया है कि इसका सीधा मतलब ये होगा कि बोर्ड एग्जाम फरवरी अंतिम हफ्ते में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। तो इस बार जो परीक्षा है वो समय से होंगी और समय पर ही रिजल्ट आएगा। हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक दिशा में 30 अप्रैल तक परिषदीय परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। इस क्रम में जल्दी हम लोग अधिकारियों की बैठक कर निर्णय लेते हुए परीक्षा कार्यक्रम तैयार करेंगे। उसके क्रम में जल्दी परीक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। बाबा केदार की पंचमुखी डोली अब से थोड़ी देर पहले रुद्रप्रयाग के फाटा पहुंची और डोली के समय साथ में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे और रुद्रप्रयाग पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ के कर्मियों द्वारा फाटा में एक भंडारे का आयोजन भी किया गया और डोली के साथ आ रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण कर बाबा के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं ने रुद्रप्रयाग पुलिस परिवार का आभार प्रकट किया। डोली आज गुप्तकाशी पहुंचेगी और गुप्तकाशी में ही रात्रि विश्राम करेगी और कल यानी कि शुक्रवार को गुप्तकाशी से प्रस्थान कर सुबह करीब 11 बजे ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना की जाती है।